हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, पास का जागरण, ईस्टर विजिल। जीवन का प्रयोजन क्या है? जीवन हमें मिला हुआ है कि हम भरपूर जीवन जिएं। इस संसार को समझदारों ने भाव सागर कहा है और हमें अध्यात्म द्वारा इस भाव सागर के उस पार जाना है। पास का यानी पास ओवर, इस पार से उस पार जाना, पार होना। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि ईश्वर ने हमें अनंत जीवन के लिए बनाया है। पास का रात्रि जागरण 19 अप्रैल 2025। आज कम से कम 5 पाठ पढ़े जाते हैं। 2 पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से, तीसरा पाठ निर्गमन ग्रंथ से अध्याय 14 पद संख्याएं 15 और उसके आगे। नए व्यवस्थान से 2 पाठ पढ़े जाते हैं। उनमें पहला पाठ है रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 3 से 11 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 1 से 12 तक। पास्का का महापर्व हमारे आध्यात्मिक विजयी और आध्यात्मिक जीत का प्रतीक है। हम जिसे जीवन कहते हैं वह बीमारी से और मृत्यु से घिरा हुआ है। जो सत्य है वह झूठ से घिरा हुआ है। जो प्रकाश है उससे अंधकार हराना चाहता है, ढकना चाहता है। ईसा का पुनरुत्थान जीवन से अनंत जीवन की ओर, पूर्ण सत्य की ओर और अनंत प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। पास्का प्रतीकों का त्योहार है। पास्का समारोह के द्वारा जो मूल रूप से ज्योति का गुणगान पहला भाग, शब्द समारोह ये दूसरा भाग, और यूखरिस्तीय समारोह तीसरा भाग, पास्का जागरण के 3 मुख्य भाग हैं। आज के 2 पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से पढ़े जाते हैं और उत्पत्ति ग्रंथ का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप, इस संसार में अपना प्रतिनिधि बनाया है। ईश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है उसकी व्यवस्था वह मनुष्यों के द्वारा इस संसार में लाना चाहता है। मनुष्य ईश्वर की संगति में रहने के लिए बना है। मनुष्य ईश्वर से संयुक्त होकर जीने के लिए बना है। ईश्वर चाहता है कि हम मनुष्य ईश्वर की व्यवस्था, उनका राज्य इस धरती पर लाएं। ईश्वर जो एक है, हम 2 ईश्वर की सेवा नहीं कर सकते। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा लेता है। ईश्वर चाहता है कि हम सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से ईश्वर से जुड़ें, उनकी आराधना करें और व्यर्थ से बचें। ईश्वर ही सत्य है, सच है और
बाद बाकी सभी साधन हैं। मनुष्य ईश्वर केंद्रित होकर जीने के लिए बना है। आज के सुसमाचार और रोमियो के नाम लिखे गए पत्र के द्वारा हमें पास्का का मूल संदेश दिया जाता है, मैसेज ऑफ ईस्टर। और पास्का का ये संदेश है कि हमें मृत्यु पर विजयी पानी है। ईसा मृत्यु पर विजयी पाए और हमारा ये बाहरी शरीर ये मरण धर्मा है, इसका स्वभाव मरने का है। शरीर और मन ये मरते हैं। मन भी स्वभाव में मरण धर्मा है। हम आत्मा में अमृत स्वरूप हैं। अमृत मतलब नहीं मरने वाले। आत्मा में हम अनंत हैं। ईसा में अमरता की बीज है, वे आत्मा में अमर हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23 में ईश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। और इसी को विभिन्न रूपों में आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि ईश्वर ने जैसे हमें अमर बनाया, खाली कब्र जिसमें ईसा रखे गए थे उसी अमरता का प्रतीक है। पर प्रतीकों के द्वारा हम ईस्टर को, पास्का को समझ पाते हैं। खाली कब्र यानी वस्तु प्रमाण, वे शरीर सहित जी उठे, वे आत्मा स्वरूप हो गए। उनके शिष्य उनको ढूंढने गए पर उनको उसी रूप में नहीं पाए। और दूत ने उन्हें संदेश दिया, जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो? चेतनशील को अचेतन के बीच क्यों ढूंढते हो? चेतन युक्त को बेहोश लोगों के बीच क्यों ढूंढते हो? आत्मा को शरीर में क्यों ढूंढते हो? दूसरी बात शब्द प्रमाण है। नबियों ने ईसा के बारे में जो कहा था, वे तीसरे दिन जी उठेंगे, वे जी उठे। ईसा ने स्वयं ही कहा था, स्वतः प्रमाण, कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा, वे जी उठे। जैसे वे कहे थे वैसे ही वे जी उठे। आत्मा में हम सदैव जीवित हैं, ईश्वर के साथ हैं, और उन्होंने जो कहा था वह पूरा हुआ। पुनरुत्थान आत्मा का स्वभाव धारण करना है। हमारा असली स्वभाव आत्मा का है, इसलिए प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे असली स्वभाव को प्रकट करता है। हम जो दिखते हैं वह नहीं है। पास्का जागरण, ईस्टर संडे, ईस्टर विजिल इसी बात को हमारे सामने प्रकट करता है कि हम सभी नहीं मरेंगे। हम पल झपकते ही, तुरही के बजते ही अनंत जीवन का अनुभव करेंगे। इसलिए पास्का, ईस्टर हमें यह संदेश देता है कि इस दुनिया के आगे भी दुनिया है, इस जीवन के आगे भी जीवन है, और प्रभु में, आत्मा में, दिव्यता में हम सदा जीवित रहते हैं। इसी विश्वास को हम पास्का की इस महासमारोह में मनाएं। पास्का की रात और पास्का का यह पर्व आप सभी के लिए मंगलमय और आशीष भरा हो। सभी को पास्का की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी ईस्टर।